ठीक है, तो आज हम बताते हैं आपको हैमर हथौड़े के बारे में। ठीक है, हथौड़े का बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। क्या होता है, क्या इसका यूज होता है, क्या यूज होता है इसका? हम लोग ऐसे करते होते हैं, किसी चीज को मान लीजिए किसी टीम को ठोकना है, कभी दौड़ा नहीं मिलता तो उसकी जगह पे क्या उपयोग करते हैं, जो और चीज जो है आगे आइटम उठाते हैं ताकि ताकत से हम ठोक सकें। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये दौड़ा क्या काम आता है, किसी चीज को एक स्ट्राइकिंग टूल है, ये किसी चीज को चोट मारने के काम होता है। ठीक है, इसके द्वारा फोर्जिंग, बेंडिंग, चिपिंग इत्यादि ऑपरेशन किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके हम पदार्थ के बारे में बात करते हैं। पदार्थ इसका कास्ट स्टील का मतलब होता है, ड्रॉप कार्बन स्टील का, और लकड़ी का लेदर। अलग अलग उपयोग के आधार पर बनाए जाते हैं। जैसे मशीन शॉप में यूज करना है या सीट मेटल वर्क में उपयोग करना है तो वह लकड़ी और लेदर के बनाए जाते हैं, और किसी शॉप में यूज करना है तो कास्ट स्टील, ड्रॉप कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसके भाग के बारे में। सबसे पहले हो जाता है हमारा फेस हैमर का। ठीक है, तो फेस किस काम में आता है हमारे? फेस किसी भी चीज को ठोकने में, कैसे ठोकने मतलब जैसे कि फेस पे उसी की फेस हथौड़े के फेस भाग है, जो इतना फेस भाग का काम होता है, किसी चीज को चोट मारने के काम आता है। ठीक है, उसके बाद आता है पिन। पिन किसके काम आता है? किसी भी हथौड़े की अगर जो भी पिन होगी, पिन भी कई आकार की होती है, आपको आगे बताएंगे। पिन से होता है किसी जॉब को उसी का आकार दिया जाता है। जैसे हम लिफ्टिंग कर रहे हैं तो लिफ्टिंग का आकार दिया जाएगा। ठीक है, फोर्जिंग, बेंडिंग, इसको हम पिन से यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है यहाँ पे होता है आई होल। आई होल बना हुआ होता है, उसमें हैंडल फिट करते हैं। ठीक है, और आई होल में क्या लगा हुआ होता है? बेस। बेस क्यों लगा हुआ होता है? स्लाइडिंग ना हो और निकलना। ये अंडाकार आकृति का बना हुआ होता है, गोल होगा। अगर गोल होगा बिल्कुल गोल तो फिसल भी सकता है, यूज करते हुए गोल घूम जाएगा हथौड़ा, और ये इसका जो पिन फेस है ये घूम जाएगा आपको। ठीक है, इसलिए अंडाकार आकृति बना हुआ जिससे अच्छी तरीके से फिट हो जाए। फिट करने के लिए हम बेस का उपयोग करते हैं, बेस लगाते हैं। ये आपको हो जाता है हैंडल, और ये हो जाता है चिप। चिप पे क्या होता है? चिप पे इसका वजन लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो हैमर हमारे 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हो गया हमारा हैंड हैमर, स्लेज हैमर, सॉफ्ट हैमर, पावर हैमर। तो हम बात करते हैं हैंड हैमर की, जो हम अधिकतर हम अपने वर्कशॉप में किसी वर्कशॉप में यूज करते हैं हैमर। ठीक है, वो होते हैं हमारे हैंड हैमर का उपयोग करते हैं। फिर हमारे वर्कशॉप में पावर हैमर भी है, उसका भी उपयोग करते हैं। सॉफ्ट हैमर, स्लेज हैमर ये भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो हैंड हैमर सबसे पहले 4 भाग हो जाते हैं। ठीक है, बॉल पिन हैमर, ये आपका जो है बॉल पिन हैमर का चित्र बना हुआ है। ठीक है, ये चित्र है बॉल पिन हैमर का बना हुआ है। इसकी पिन क्या है? बॉल के आकार की है। ठीक है, इसके बाद आता है स्ट्रेट पिन हैमर। दूसरे नंबर का स्ट्रेट पिन हैमर होता है, वो होता है हैंडल के स्ट्रेट में पिन होती है उसकी। ठीक है, और तीसरा क्रॉस पिन हैमर। क्रॉस पिन का सीधे से नाम से ही समझ जाएंगे, हैंडल के क्रॉस में पिन बनी हुई होगी इसकी। ठीक है, और बॉल पिन हैमर ये लिफ्टिंग के लिए काम आता है। स्ट्रेट पिन हैमर और क्रॉस पिन हैमर ये नालियां या चैनल के निर्माण करता है। आपने देखो चैनल बने हुए होते हैं। ठीक है, इस प्रकार के चैनल बने हुए होते हैं, ये चैनल में होते हैं ना, और कोई ग्रुप आता है कि नाली बनी हुई तो उनके काम आता है। और उसके बाद फ्लो हैमर, तो आप जानते हैं फ्लो हैमर किस प्रकार का होता है। फ्लो हैमर ऐसा होता है, ये कारपेंटर शॉप में यूज किया जाता है किसी कील को फाड़ने के लिए। ये कारपेंटर होता है, हां उसको होता है इसकी जगह पे ये है। ठीक है, और नीचे हमारा जो पिन वो फेस वो हो गया, फेस और चिप हो गया बना हुआ। ठीक है, ऐसे करते हैं। ठीक है, समझ में आया ना?